साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा रिटायरमेंट के बाद से मखसूस सहाफ़ियों को मुसलसल इंटरव्यूज देने पर तनकीद की जद में हैं। उनके सीनियर सहाफ़ी शाहिद मेतला को दिए गए हालिया इंटरव्यू की बाज़गत न सिर्फ सियासत के ऐवानों में सुनाई दे रही है, बल्कि सीनियर सहाफ़ी तलत हुसैन के मुताबिक अस्करी क़यादत ने भी जनरल बाजवा के इंटरव्यूज पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। दूसरी जानिब सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद हनीफ जनरल बाजवा को इंटरव्यूज बारे हदफ तनकीद बनाते हुए कहते हैं कि जनरल बाजवा सिपह सालार तो जाहिर है मेरिट पर ही बने होंगे, लेकिन एक्सटेंशन उन्होंने डंडे के जोर पर ली। हमें नहीं पता कि रिटायरमेंट पर इन्हें क्या क्या मिला, लेकिन राहिल शरीफ से दुगना वक्त गुजारा तो कम अज कम दुगना माल तो बनाया होगा, लेकिन ना ये माल ना उनके ओहदे का हलफ उनका मुंह बंद कर पाया। सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद हनीफ का अपने ताज़ा सियासी तज्जिये में मजीद कहना है कि इस्लामाबाद के बाखबर सहाफ़ी बताते थे कि हमारा सिपह सालार एक्सटेंशन लेने के चक्कर में है, या अली आफ्ताब जैसे होनहार गायक लहक लहक कर गाते थे कि एक्सटेंशन दे पै गए रौले, तो दिल नहीं मानता था। मेरा ख्याल था कि फौज का इदारा इतना मजबूत ही इसलिए है कि मेरिट पर चलता है। इदारे का चीफ एक्सटेंशन लेगा तो इसके पीछे अपनी बारी का इंतजार करते जनरल क्या सोचेंगे। और देखा भी यही कि मुशर्रफ से क्यानी अच्छा, क्यानी से राहिल शरीफ बेहतर, राहिल से ज्यादा सियाना बाजवा, और जाहिर है बाजवा से जो भी आजकल है नाम बदलते जाओ लेकिन डंडा तो बहरहाल वही है। मोहम्मद हनीफ के बकौल पाकिस्तान में ये अच्छा उसूल था कि जो सिपह सालार गया तब बस चुप करके घर में बैठ गया। जिंदगी में पहला चीफ जनरल जियाउल हक देखा था कि इन्हें खुदा ने रिटायरमेंट का मौका ही नहीं दिया और बाई एयर ही अपने पास बुला लिया। अब इनके साहबजादे अपने वालिद का मिशन मुकम्मल करने के लिए पीटीआई में शामिल हो गए हैं। मिर्जा असलम बेग कुछ दानिश्वर टाइप के थे, हल्की फुल्की मौसीकी चलाते रहते थे, लेकिन उन्होंने भी अपनी याददाश्तें अपने रिटायरमेंट के 25-30 साल बाद लिखी। उनके बाद आने वाले इतने खामोश थे कि हमें पता भी नहीं कि जहांगीर करामत क्या करते हैं, वहीद काकड़ कहाँ रहते हैं। जनरल मुशर्रफ मरहूम से अब क्या गिला करना कि वो अक्ले कुल थे और उन्होंने रिटायरमेंट का इंतजार नहीं किया। कमांडो स्टाइल में अपनी आप बीती लिखवा डाली और छोटे जॉर्ज बुश को अपनी किताब की मशहूरी के लिए भी इस्तेमाल किया। जनरल कियानी के ज़माने में पहली दफ़ा एक्सटेंशन का जिक्र सुना। एक अदद बुजुर्ग सहाफ़ी और दानिश्वर से रिटायरमेंट के बाद मिलते थे, लेकिन मैंने कभी उनके खस्ता समोसों और अदब पर बात करने के अलावा कोई राय नहीं सुनी। मोहम्मद हनीफ का मजीद कहना है कि जनरल राहिल शरीफ के आखिरी दिनों में अभी न जाओ छोड़ के दिल अभी भरा नहीं किस्म की मुहिम चलाई गई, लेकिन इन्हें एक्सटेंशन नहीं मिली। लेकिन उनकी रिटायरमेंट पर पहली दफ़ा इंकशाफ हुआ कि रिटायर होने वाले चीफ को अलविदा कहते हुए कौम कितने प्लाट और कितने मुरब्बा ज़मीन देती है। राहिल शरीफ को 85 एकड़ ज़मीन भी मिली। राहिल शरीफ साहब ने सऊदी शहजादे की नौकरी पकड़ ली और इसके बाद कभी मुंह नहीं खोला। राहिल शरीफ 85 एकड़ पर अपने ओहदे के हलफ की लाज निभा गए। मुझे अगर कोई आधा एकड़ दे दे तो सारी उम्र जबान ना खोलूं। मोहम्मद हनीफ का मजीद कहना है कि मुझे जनरल बाजवा के दौर में कौमी सलामती की थोड़ी सी फिक्र इसी वक्त हुई जब उन्होंने सहाफ़ियों को बताया था कि वो सुबह शेव करते हुए सद्दीक जान का यूट्यूब चैनल सुनते हैं। सोचा था या अल्लाह ये हमारी फौज का जनरल है या यूट्यूबर का। अब उन्होंने रिटायर होते ही अपने मातहत जनरलों का नाम लेकर उन पर उंगलियां उठाना शुरू कर दी हैं। मोहम्मद हनीफ मजीद कहते हैं कि दुनिया में फौज कैसी भी हो जाए, डीएचए बनाने वाली हमारी हो या अमेरिका के गरीब बच्चे इकट्ठे करके बनाई गई हो, सब में एक सिफ्त मुश्तरक है कि साथी फौजी जख्मी हो जाए तो गोलियों की बारिश में भी उसे कांधों पर उठाकर महफूज मोर्चे तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है। जो मैदान जंग में आपके हुक्म पर जान देने को तैयार है, इसका इतना एतबार तो बनता है। अल्लाह जनरल मुशर्रफ की मग़फ़िरत फरमाए। उन्होंने ये कभी हरकत की थी कि अपने कारगिल के शहीदों को अपना मानने से इनकार किया था। जनरल बाजवा इनसे कहीं आगे चले गए। मोहम्मद हनीफ मजीद कहते हैं कि सोचें, आप जनरल बाजवा की कमान में महज जंग पर जाएं, दुश्मन का सामना हो तो जनरल बाजवा अपने ज़ेरे कमान अफसरों की तरफ इशारा करके दुश्मन से कहें कि जंग लड़ने तो ये आए हैं, इन्हें फायर मारो, मैं तो यूं ही इधर से गुजर रहा था। हमने फौज मुल्क की हिफाजत के लिए रखी हुई थी, अब पता नहीं इस फौज की हिफाजत कौन करेगा।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।